अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा एक रिसर्च पेपर जिसकी ये आईडी है, ये सितंबर 2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च वॉल्यूम नंबर 8 इशू नंबर 9 में पब्लिश हुआ था। सोचा आज इसको आपके साथ में शेयर कर लूँ। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको ये पेपर इंशाल्लाह मुहैया करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ये असरोल के ऊपर एक छोटा सा लिटरेचर रिव्यू था। असरोल ये बहुत कदीम ज़माने से यूनानी तिब में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इससे बहुत कदीम ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है असरोल का। असरोल को सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, जुनून, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हकीम अजमल खां इंस्टीट्यूट में मिस्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब और रफ़त हुसैन सिद्दीकी साहब, इन दोनों हजरात ने इस पर काफ़ी काम किए। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को खोजा, इसके अंदर अल्कोलाइड को ढूंढ निकाला। इसके अल्कोलाइड जैसे कि अजमसिलिन, अजमिनिन, रेस्पिरिन, इस तरीके से और भी इसमें बहुत सारे केमिकल अज्जा पाए जाते हैं। इसका जो मिजाज है वो सर्द खुश दर्जे 3 में है। दर्जे 3 की दवा होने की वजह से इसे काफ़ी एहतियात से दिया जाना चाहिए। आइए कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है कि भाई यूनानी आयुर्वेद में एडवर्स इफेक्ट नहीं आते, लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि हमारे तिब में हम ये मानते हैं कि जो दवा असर करती है तो उसके मुज़िर असरात भी आते हैं। लेकिन एक काबिल तबीब, एक काबिल हकीम वही होता है जो एडवर्स इफेक्ट को कम कर दे या कई बार एडवर्स इफेक्ट से वो इलाज कर ले। ये भी एक तरीके का फन है। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि घर पर जो लोग दवाएं ले लेते हैं तो वो ना ले। उसकी वजह यही है कि हर दवा के मुज़िर असरात आते हैं, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो केमिकल हो, लेकिन उसको देने वाला उसको सही तरीके से दे और उसके जितने भी फायदे रहते हैं जिस्म के लिए वो उसको निकाले और एडवर्स इफेक्ट को कम कर दे या हटा दे। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ जो उसके अंदर मुसलसल काम करता है, जो उसी फील्ड फैकल्टी का होता है, ये वही लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उनसे एडवर्स इफेक्ट निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो कम तो कर सकते हैं उसको। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। असरोल के एडवर्स इफेक्ट, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। फ़ायदे से पहले मैं इसके नुकसान का जिक्र कर दूं, क्योंकि दर्जे 3 की दवाएं हैं, एहतियात के साथ में इस्तेमाल की जानी चाहिए। इससे सेडेशन आता है, गुनूदगी तारी हो जाती है मरीज को, हाइपोटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, मचलाहट आने लगती है, पेट में उसके क्रैम्पिंग होने लगती है, दर्द महसूस होता है, ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, यानी दिल की जो धड़कन है वो बहुत धीरे हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है इस दवा से, गायनेकोमास्टिया हो सकता है और नाक का बंद हो जाना। इस तरीके के इसके कुछ मुज़िर असरात है। इसको इसका जो मुसल्ले है इसको हम इसकी इस्लाह कर सकते हैं वो गुले फुर्क, गुलाब के पत्तों के साथ में,
ज़ाफ़रान के साथ में। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। ये कॉम्बिनेशन को करना है ना, किस मरीज़ में कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना, इसी के लिए हिकमत की ज़रूरत होती है। और इसीलिए आप घर पर इस्तेमाल, जो मैं कह रहा था कि घर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉपर हकीम ही आपको बता सकता है कि भाई इसको आप किसके साथ में आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। उसको ज़ाफ़रान के साथ में मिलाना सूटेबल रहेगा, उसको गुले सुर्ख के साथ में मिलाना सूटेबल रहेगा, या इलायची खुर्द के साथ में मिलाना उसके बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद में ही तय की जा सकती है। ऐसा नहीं कि अफरोल अभी इसके फ़ायदे यहाँ पर बता दी जाए और आपको कोई मर्ज हो आप उसको कूट ले और इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं हो सकता है। इसकी हम जड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो 5 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, सिलेंड्रिकल शक्ल की होती है। यहाँ मेरे पास में इसकी कुछ मैंने जड़ें रखा हूँ। असल में इसको मैंने बहुत बारीक डलियों में काट लिया था, शायद आपको नज़र आ रही हो, मैं इसके फोटोग्राफ डाल दूंगा। तो इसका जो बदल है, इसका बदल यानी प्रॉपर बदल अभी तक के नहीं मिल पाया है ढूंढने के बाद। इसके जो डोसेज है 500 mg से 1 ग्राम सूटेबल चीज़ के साथ में आपको लेना है उसको। अब आइए इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी अफ़ाल व ख़ास देखते हैं। हाइपोटेंसिव है, देखिए मैंने पहले ही आपको उसके एडवर्स इफेक्ट बताया था कि ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, तो इसी का हम इस्तेमाल लेते हैं कि जिस मरीज़ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए हम उस मरीज़ में इसका इस्तेमाल लेते हैं। ये सर दर्द को दूर करती है, माइग्रेन इससे कम हो सकता है। ये सेडेटिव है, बहुत अच्छी सेडेटिव है, यानी मुसक्किन आसाब है, ये मुनव्विम है, इससे नींद बहुत अच्छे से आती है। इपिलिप्सी मिर्गी में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मुनासिब दवाओं के साथ में मिलाकर। इस तरीके से इसके इस्तेमाल है, काफ़ी कदीम ज़माने से इस्तेमाल होते आ रही है ये दवाएं। ये इस तरीके से एक पूरा पेपर है ये अफरोल के ताल्लुक से, और जिन हजरात को इसमें दिलचस्पी हो वो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं ये पेपर इंशाल्लाह उनको दूंगा। अभी और भी कुछ चीज़ों के ऊपर काम शुरू है, जिस तरीके से वो आते जाएंगी मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा। मैं एक चैनल और भी है जिस पर साइंस टेक्नोलॉजी और ख़ास करके कंप्यूटर साइंस के ऊपर मैं बात करता हूँ, और वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप जाकर वो चैनल भी देखिए, इंशाल्लाह वहाँ पर उससे भी आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।